अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम है astronomers usually measure the astronomical distance in light years. 1 light year is the distance that light travels in 1 year. बच्चे ये वाली जो है ना, ये लाइट ईयर की डेफिनेशन है। ये वैसे भी आपका एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि लाइट ईयर क्या है, या कोई एमसीक्यूज में। तो एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो लाइट एक साल में जो है वो तय करती है। इफ लाइट ईयर इफ लाइट हैज द स्पीड 3.0 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज 1 लाइट ईयर इन मीटर्स। हमें लाइट ईयर्स को मीटर में कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो यहाँ पे गिवन डाटा क्या है? एक तो हमें स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम यूजुअली सी से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास वो स्पीड है v, वो गिवन है। स्पीड कितनी है? 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है। तो सेकंड जो हमें डाटा गिवन में है वो ये कि टाइम गिवन है। टाइम यहाँ पे गिवन कितना है? 1 ईयर। 1 ईयर को, अब ये ईयर चूंकि जो है वो एसआई यूनिट में तो नहीं ना आता टाइम के, तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सेकंड जो है वो टाइम का एसआई यूनिट है। तो इसको जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ईयर जो है वो चूंकि 365 डेज होता है, तो हम 1 को 365 से कर लेंगे तो ये डे में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक डे में आपको पता है 24 आवर्स होते हैं, तो इस तरह ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये आर जो है वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसको फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट जो है वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लास्ट यूनिट जो हमारा यहाँ पे आएगा वो सेकंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसकी कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट आएगा वो हमारे सेकंड्स होंगे, जो कि 1 ईयर में होंगे। 1 सेकंड में जो मैंने अब कैलकुलेट करके देखा वो आते हैं 3153600। ये हमारे पास इतने सेकंड जो है वो टाइम आ गया, जो 1 ईयर का टाइम सेकंड में आता है। इसको अब मैंने एस लिखा क्योंकि एस ही हम आमतौर पे लिखते हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? क्या फाइंड आउट करना है? हमें एक्चुअली डिस्टेंस फाइंड करना है। जो गिवन डाटा है वो लिखने के बाद आपने डिस्टेंस लिखना है। अच्छा, ये जो गिवन डाटा होता है उसको इस तरह से आपने लिखना है, ये छोड़ना नहीं होता, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। तो आपको एस जो है वो फाइंड आउट करना है। एस की वैल्यू आपने, उसके सामने हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी हम देखेंगे कि फार्मूला कौन सा यूज होगा। आपको पता है डिस्टेंस जो है एस, उसको कैलकुलेट करने के लिए एस इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि वी का फॉर्मूला होता है ना, वी स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम। तो यहाँ से एस अगर हम कैलकुलेट करें तो एस विल बी इक्वल टू वी इंटू टी। एस इज इक्वल टू वी टी। तो ये हमारे पास है जो फार्मूला यूज होगा। हम इसको, अगर आप लोगों ने हेडिंग्स देनी है तो हम इसकी हेडिंग भी दे सकते हैं। जी, हमने फार्मूला लगा लिया, ये मैंने हेडिंग्स इसकी लिख दी। अब फार्मूला लगा लिया एस इज इक्वल टू वी टी। अब क्या करेंगे? हम इस फार्मूला में वी और टी की वैल्यूज जो हमें पहले से गिवन है वो हम पुट करेंगे। वी की वैल्यू है हमारे पास 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टी की हमारे पास वैल्यू है 3153600 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? इसको आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। बड़ा आसान सा है ये न्यूमेरिकल। आपके पास आ गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये बच्चों हमारे पास, अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो हम इसको लिख देंगे 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। ये जो है ये वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में कवर करती है मीटर्स में। पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ।